तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसकी जैसी भावना होती है, वो जिस मनुष्य में, जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, उस रूप में उसको भगवान दिख जाता है। सदैव ईश्वर की आराधना किया करता था और उसकी अभिलाषा थी कि मैं ईश्वर से मिलूं। अब माता पिता को रोज कहता, मुझे ईश्वर से मिलवाइए, मुझे परमात्मा से मिलवाइए। परमात्मा के मार्ग के लिए चल दिया, चलता तो उसने देखा एक नदी आई, कभी उसको अपने गोदी में सुला लेती, कभी उसको अपने हृदय से चिपका लेती। ये दिन भर उपक्रम चलता रहा और जब जाने लगा, तो जैसे इंसान बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, तो उसे अपेक्षा होती है कि भगवान उसे दर्शन दे या अनुभूति करवाए। तो क्या इंसान के अंदर भी भगवान को देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है? अनुभव क्या, इंसान में भगवान रहता ही है। प्रत्येक इंसान में ईश्वर रहता है और उसकी अनुभूति करने वाला चीज, यदि वो मानता है तो उसकी अनुभूति उससे निश्चित रूप से होती है। तो क्या जो लोग गलत काम करते हैं या कह सकते हैं उनकी पर्सनालिटी नेगेटिव होती है, उनमें भी भगवान है? उनमें भी भगवान है, उनमें भी भगवान है। लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो गया, इस सब्जेक्ट को अपन फिर कभी लेंगे। लेकिन आज में इंसान में कैसे देखा जा सकता है ये बता रहा हूँ। एक प्रसंग है, एक परिवार था संस्कारित और सुसंस्कारित। उस परिवार में एक 10 साल का बच्चा सदैव ईश्वर की आराधना किया करता था और उसकी अभिलाषा थी कि मैं ईश्वर से मिलूं। कितनी बड़ी बात है। कुछ बच्चे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वो जो सामने बैठा है मूर्ति, उसको केवल पत्थर की मूर्ति मानता है। क्यों? कि घर वालों ने ये कह दिया कि भगवान है, इनको प्रार्थना करनी है, फिर स्कूल जाना है, वो मानते हैं। लेकिन उस बच्चे की अभिलाषा थी, या यूं कह लीजिए जिद थी कि मुझे भगवान से मिलना ही है, उनसे साक्षात्कार मुझे करना ही है। 10 साल का बालक अब माता पिता को रोज कहता, मुझे ईश्वर से मिलवाइए, मुझे परमात्मा से मिलवाइए। तो माता पिता उसे तरह तरह की छवि दिखाते, प्रतिमाएं दिखाते, तस्वीरें दिखाते कि देख भगवान है। कभी उसको शक्ति के रूप में, कभी उसको और किसी के रूप में, कभी किसी हर प्रकार से रूप में दिखाते। तो उसने सोचा कि भगवान वास्तव में कैसे होते हैं, ये मुझे देखा जाना चाहिए। तो उनसे वो रोज कहता, मुझे भगवान से मिलवाइए। लेकिन वो उससे टालम टोल करते रहते। एक दिन उसने देखा ये इनके वश का रोग नहीं है, ये नहीं दिखा पाएंगे। तो उसने क्या किया, सूर्योदय से पहले एक दिन जल्दी उठ गया और इतना जल्दी उठा, अर्धरात्रि के आसपास 3 बजे उठ गया और घर में ठंडी बासी रोटी पड़ी हुई थी। वो ठंडी बासी रोटी उठाई। उसकी अभिलाषा क्या थी? उसकी अभिलाषा थी कि मैं ईश्वर के साथ बैठूं, उसके साथ खेलूं, इसकी गोद में मचलूं, ईश्वर को रोटी खिलाऊं और उसके हाथों से खाऊं, अपने हाथ से खिलाऊं और उसके हाथों से खाऊं। कैसा होता है ईश्वर, ये देखना चाहता था। तो उसने रोटियां साथ में ली, रोटी लेकर के चल दिया अपने प्रभु को खोजने, अपने परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग के लिए चल दिया। चलता तो उसने देखा एक नदी आई और एक नदी के तट पर एक वृद्धा माता बैठी, एक बूढ़ी माता, एक बूढ़ी औरत वो बैठी हुई थी, अत्यंत बूढ़ी हो चुकी थी। वह उसके पास गया तो जाके उसने देखा उस बूढ़ी माँ के आंखों में करुणा थी, स्नेह था, प्यार था और उन्हीं आंखों में किसी की लग रहा था प्रतीक्षा भी थी। तो उस बच्चे ने सोचा शायद हो सकता है मेरी ही प्रतीक्षा कर रही हो और उस माता के पास चला गया। माता ने भी देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सबसे पहले कहा, माँ रोटी खाओगी? माँ ने कहा हाँ 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 हाँ। 3 बार उसने कहा हाँ हाँ हाँ। लगा जैसे वो रोटी की ही प्रतीक्षा कर रही हो। उसने रोटियां निकाली और अपने हाथ से माँ को खिलाई और उस माता ने भी उस बच्चे को अपने हाथ से खिलाया। जब रोटी खा चुकी तो उसके चेहरे पे जो झुर्रियां तो थी लेकिन उसमें प्रेम और करुणा बरसने लगा। जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो और उसको संतुष्टि हो जाए, तृप्ति हो जाए, तो उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है वो प्रसन्नता उस माँ के मुखमंडल पे आ गई। बच्चा भी बहुत प्रसन्न हुआ
दोनों दिन भर खूब खेले। वो कभी माँ की गोद में चला जाता, कभी गोद में मचलता, कभी उसका पल्लू उठाकर अपने सिर पे लगा लेता, और वो कभी माँ उसके बालों में हाथ फेरती, कभी उसको अपने गोदी में सुला लेती, कभी उसको अपने हृदय से चिपका लेती। ये दिन भर उपक्रम चलता रहा। और जब जाने लगा, जब सांझ हुई तो बच्चा सोचा मेरे घर वाले बड़े नाराज होंगे या प्रसन्न होंगे, तो उसने माँ से विदा लेते हुए कहा, मैं अब जाना चाहता हूँ, मुझे अब। तो उन्होंने दोनों गले लगे और गले लग के रोने लगे। वो चला गया बच्चा जब अपने घर पहुंचा, उस समय सूरज ढलने वाला था, या मान लीजिए ढल चुका। उसके घर में कोहराम मचा हुआ था, और कोहराम इसलिए मच गया था कि छोटा 10 साल का बच्चा सुबह या अर्धरात्रि बोल दीजिए घर से गायब हो गया, बिना कहे बिना कहे घर में कोहराम मचा था। तो उसको बाहर गया जान, या उसको गुम हुआ जान, उसके आस पड़ोस के रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। लेकिन जब वो बच्चा घर में जैसे घुसा, माँ ने उसे गोद में खींच के गोद में लगा दिया, कस के चिपका दिया और रोने लगी। लेकिन बच्चे के मुख पर केवल और केवल प्रसन्नता, एक संतुष्टि, एक संतोष, और वो भी इतना संतोष भरा हुआ, क्या कहने। सब पड़ोसी ने और रिश्तेदारों ने, माँ ने, पिता ने पूछा, अरे तू सुबह का अर्धरात्रि से गया हुआ है और तेरे चेहरे पे प्रसन्नता है, हम सब दुखी हो रहे हैं और तू इतना प्रसन्न हो रहा है, क्या कारण है, बता इसका। उस बच्चे ने कहा, माँ मैंने आज भगवान को देखा। उस बच्चे ने कहा, मैंने आज भगवान को देखा माँ, भगवान इतने प्यारे हैं। हाँ, बूढ़े जरूर हो चले हैं, वो वृद्ध हो गए माँ, भगवान वृद्ध हो चुके हैं। हाँ माँ, उनके चेहरे पे झुर्रियां भी हैं, लेकिन उनके आंखों में जो प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता, जो कुछ है, जितना सब कुछ है उनकी आंखों में था। माँ मैं तो बहुत बहुत आनंदित हो गया हूँ, इतना प्रसन्न हो गया हूँ माँ कि जीवन में कभी नहीं हुआ। और एक और बात बताऊं माँ तुमको, मैंने अपने हाथों से भगवान को रोटियां खिलाई, और आपको आश्चर्य होगा, भगवान ने भी मुझे उन रोटियों को खिलाई। माँ रोटियां ठंडी बासी थी, लेकिन वो ऐसे खा रहे थे जैसे उसमें अमृत घुला हुआ। माँ समझ नहीं पाई ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है। माँ ने कहा, अरे तुम भगवान से मिले। हाँ माँ, मैं भगवान से मिला। वृद्ध जरूर हो चले हैं, बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनके आंखों में ममता, करुणा थी। उन्होंने मेरे चेहरे को बार बार चूमा माँ, मेरे बालों में भी उन्होंने हाथ फेरा। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। इतना कहकर वो बालक माँ के गले लग गया। और उधर दूसरी ओर वो वृद्धा, अत्यंत वृद्धा, जब अपने घर झोपड़ी में गई तो आस पड़ोसियों ने उसको देखा और बोला, अरे बूढ़ी दादी तू कहाँ चली गई थी, हम तुझे देखे तो आज दिखी नहीं। और तेरा परिवार जब बाढ़ में बह गया था, उसके बाद में तुम्हारे चेहरे पर कभी हमने प्रसन्नता ही नहीं देखी। तुम हमेशा भूखी जैसी लगी, तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, क्योंकि उसका परिवार कुछ समय पहले बाढ़ में बह चुका था। तो अब आज तुम्हारे चेहरे पे इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो उस बूढ़ी मां ने जो जवाब दिया, रोंगटे आपके खड़े हो गए। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखी थी, और जब भूखी होकर के नदी किनारे बैठी थी, और मुझे मालूम था वो आएगा। वो कौन? उसे मालूम था, उसने कहा मुझे दृढ़ आस्था थी, मुझे विश्वास था वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा और मेरे लिए भोजन लेके आएगा, मुझे खाना खिलाएगा, अपने हाथों से खिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास था। गांव वाले देखे ये बूढ़ी माँ पागल तो नहीं हो गई, कैसी बातें कर रही है। हाँ, और तुम्हें एक बात और बताऊं मैं, गांव वालों सुनो, मालूम है भगवान कैसा दिखता है? भगवान एक बालक के रूप में दिखता है, एक छोटा सा, लगभग रहा होगा 10 साल का बालक। उसके चेहरे पे जो कोमलता है, जो मासूमियत है, इतना मासूम और इतना खिलखिला के हंसता है, कभी रो भी पड़ता था कभी। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने इस वृद्धा ने, जिसके कभी कोई
हाथ नहीं लगाता, जिसको कोई स्पर्श भी नहीं करता, उसने भगवान के सर पे हाथ रख के उनके बालों में अंगुलियां घुमाई, उसके चेहरे को मैंने लाड प्यार से बहुत बार चूमा, अपनी गोद में खिलाया, और वो भी मेरी गोद में कभी मचल जाता, कभी उछलता। और जब उसने अपने हाथों से मुझे रोटियां खिलाई तो ऐसा लगा था कि स्वर्ग का अमृत भी उसके सामने व्यर्थ है। और उसने मेरे हाथ से रोटी भी खाई, मैंने उसके हाथ से रोटी खाई। मैंने पहले बार भगवान के दर्शन किए। अब आप देखिए, मानव में उसने भी भगवान को ढूंढा, बच्चे ने भी, और मानव में उस वृद्धा ने भी भगवान को ढूंढा। दोनों एक दूसरे को भगवान मान रहे हैं, एक दूसरे को भगवान मान रहे हैं। और यही तो है, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास रहता है, लेकिन वो उसका दृष्टिकोण क्या है, नजरिए की बात है। वृद्धा माँ बोली, अति उत्साहित हो रही थी उस समय, जैसे उसे जीवन में सब कुछ मिल गया हो। जीवन अब तक तो कुछ मिला नहीं उसे, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वो बोलती रही, अरे मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई रे, मैं तो निहाल हो गई। और एक ही सांस में सब कुछ कह करके वो वृद्धा रो पड़ी, और ऐसी रोई कि चुप करने से भी चुप नहीं हुई। लेकिन उस रोने में एक संतोष था, उस रोने में एक ठहराव था, उस रोने में एक विश्राम था, जीवन का विश्राम था उसके रोने में। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई इस प्रकार वर्णन की है, जो बालकांड में है, जो यहाँ सटीक बैठती है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन के दिखे वैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी जैसी। बालकांड में तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसकी जैसी भावना होती है, वो जिस मनुष्य में जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, उस रूप में उसको भगवान दिख जाता है। और एक बात बताऊं, ये परोपकार ईश्वर से मुलाकात करवा देता है, परोपकार ईश्वर से साक्षात्कार करा देता है। और परोपकार का आत्मिक आनंद ही ईश्वर की अनुभूति है। अगर ईश्वर की अनुभूति चाहते हैं तो परोपकार कर डालिए, जितने हो सकते हैं कर डालिए, जितनी सेवा हो सकती है कर डालिए। कृपया इसे व्यर्थ में न गंवाएं, इस समय को व्यर्थ में न गंवाएं। और स्वयं ईश्वर कहते हैं इस चीज के लिए कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, और कहीं नहीं, तेरे आसपास हूं, तेरे आसपास हूं। आंखें बंद करके मुझे याद कर, और कोई नहीं, मैं तो तेरा विश्वास हूं। ये विश्वास ही तो ईश्वर है। अगर हमें विश्वास है कि यह व्यक्ति ईश्वर है, तो वो विश्वास ही ईश्वर है, और विश्वास भी ईश्वर है, और ईश्वर ही विश्वास है। यही विश्वास हमें कायम रखना होगा, यही ईश्वर की अनुभूति होगी।